फ्रेंड्स, वापस से हम आ गए हैं और आज है मंडे। तो ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। आप जानते हैं इसे क्या है? ये है बरसात में मिलने वाली सब्जी जो विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन सबसे भरी हुई होती है। और ये लगती है जंगलों में। कहाँ लगती है? जंगलों में। तो इसे बोलते हैं ककोरे। ये इस तरह के होते हैं, एकदम ग्रीन होते हैं। इसकी कोई खेती नहीं की जाती है, ये जंगलों में ही लगते हैं और बरसात के दिनों में ही ये आते हैं। और ऐसा मैंने भी सुना है कि ये सारी सब्जियों में सबसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं, सबसे ज़्यादा। तो आज हम इसी की बहुत टेस्टी अच्छी सब्जी बनाने वाले हैं। और चूंकि आज मंडे है तो कोई भी लहसुन प्याज नहीं डालेंगे, विदाउट लहसुन प्याज, बेसन और इसको मिलाकर बहुत हेल्दी सब्जी बनाएंगे। तो चलिए प्रोसेस चालू करते हैं। वैसे पूरा खाना बनाएंगे, पूरी थाली रेडी करेंगे, बट स्पेशली आपको आज इसकी सब्जी बताते हैं कि ये सब्जी कैसे बनती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की सुबह हो चुकी है। सुबह बहुत ब्यूटीफुल है क्योंकि कल हुई थी सारे दिन बारिश। तो आज बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बाहर चलते हैं, घूम के आते हैं। अभी टाइम हुआ है सुबह के 5:30। तो चलते हैं, थोड़ी देर 1 घंटे घूम के आते हैं, फिर अपनी पूजा वगैरह सब शुरू करेंगे। तो चलिए पहले घूम के आते हैं, फिर बात करेंगे। वापस से हम आ गए हैं और आज है मंडे। तो ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। आप जानते हैं इसे क्या है? ये है बरसात में मिलने वाली सब्जी जो विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन सबसे भरी हुई होती है। और ये लगती है जंगलों में। कहाँ लगती है? जंगलों में। तो इसे बोलते हैं ककोरे। ये इस तरह के होते हैं, एकदम ग्रीन होते हैं। इसकी कोई खेती नहीं की जाती है, ये जंगलों में ही लगते हैं और बरसात के दिनों में ही ये आते हैं। और ऐसा मैंने भी सुना है कि ये सारी सब्जियों में सबसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं, सबसे ज़्यादा। तो आज हम इसी की बहुत टेस्टी अच्छी सब्जी बनाने वाले हैं। और चूंकि आज मंडे है तो कोई भी लहसुन प्याज नहीं डालेंगे, विदाउट लहसुन प्याज, बेसन और इसको मिलाकर बहुत हेल्दी सब्जी बनाएंगे। तो चलिए प्रोसेस चालू करते हैं। वैसे पूरा खाना बनाएंगे, पूरी थाली रेडी करेंगे, बट स्पेशली आपको आज इसकी सब्जी बताते हैं कि ये सब्जी कैसे बनती है। तो आप फ्रेंड्स इनको इस तरह से बीच में से 2 पीस करके लंबा लंबा काट लेते हैं। हमें इस तरह से लंबा लंबा काटना है, पतला पतला। तो इसे काट लेते हैं। मतलब ऐसे खाने का अपना ही मज़ा है। आप इसे खाओगे ना, खुद ब खुद अपने आप ही मज़ा आएगा। एक तो नई न्यू सब्जी है, एकदम नई है, सीज़न में आती है, सिर्फ रेनी सीज़न में ही आती है। और दूसरी बात, जब भी इसे बनाते हैं ना, इसे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ये बहुत सारे तरीक़ों से, बहुत सारे फ्लेवर में बनाई जाती है। तो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि
एक ही सब्जी को हम बहुत तरीकों से बना सकते हैं, और मतलब आप गूगल पर भी सर्च करिएगा, ये सबसे हेल्दी सब्जी होती है सब्जियों में, तो ये हमें ज़रूर बना के खानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बना रहे हैं हमारी सब्ज़ी, और उसके लिए हमने ऑयल डाल दिया और ऑयल में जीरा डाल दिया। लेकिन पता है एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई कि इसमें था थोड़ा सा पानी, और जैसे ही मैंने जीरा डाला ना, इतनी तेज़ पानी चटपट चटपट चटपट, तो मुझे फिर उसे 1 मिनट के लिए होल्ड करना पड़ा। और उसके बाद जैसे ही वो पानी दबा, वैसे ही फिर हमने अपनी सब्ज़ी बनाने की प्रोसेस चालू की। तो सबसे पहले इसमें लंबी कटी हुई मिर्ची डाल दी, और इसके बाद डाले इसमें हमने अपने ककोरे, जो हमने पतले पतले लंबे लंबे काट रखे थे, और इसे 2 मिनट के लिए फ्लेम पे छोड़ दिया कि ये थोड़े से इसमें ऑयल में मिक्स हो जाए। थोड़ा सा सेक भी सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि इसे 5 मिनट के लिए छोड़ के सेक देते हैं, बट बेसन में बनाते हैं तो ज़्यादा सिका हुआ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सिर्फ 2 मिनट के लिए छोड़िए, जिससे उसमें तेल का वो आ जाए टेक्सचर। और उसके बाद हमने डाले अपने मसाले, जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। बहुत स्पाइसी खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं। ये अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रहता है, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं, दूसरे के अकॉर्डिंग इस फ्लेवर को नहीं जज किया जा सकता, क्योंकि ये हमें पता है ना हम कितना स्पाइसी फूड खाते हैं। तो मैंने भी वही किया, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना मेरे बच्चे खा सकते हैं उतना इसमें नमक, मिर्च, धनिया और हल्दी पाउडर, इतनी चीज़ें पहले डाली और इसे किया बहुत अच्छे से मिक्स। और ये देखिए, इसे 2 मिनट होल्ड करने के बाद मेरे सारे मसाले सब्जी में बहुत अच्छे से मिक्स हो गए थे। तो अब मुझे करना था इसके अंदर बेसन ऐड, पर पहले मुझे लगा कि नहीं, 2 मिनट और रखना चाहिए। बना रहे हैं तो चीज़ अच्छे से ही बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं जल्दी में बने। तो ये मैंने 2 मिनट और होल्ड कर दिया और देखा, क्योंकि ये सब्ज़ी सिर्फ बारिश में बनती है ना, तो कभी कभी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं, अलग अलग तरीक़ों से बनाना चाहिए, और ये सब्ज़ी बहुत तरीक़ों से बनती है। तो अब इसमें मिला दिया हमने 1 छोटा कप बेसन। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आपको बेसन का ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, और कम पसंद है तो थोड़ा कम डाल सकते हैं। और चूँकि मेरा व्रत है, मैंने लहसुन प्याज नहीं डाला है। आप चाहें तो इसमें लहसुन प्याज डाल सकते हैं, जिससे और भी अच्छा सा फ्लेवर आएगा। बट आज सावन का सोमवार है, व्रत है, तो मैंने इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला है, और ये उसके बिना भी बहुत अच्छी बनती है। बट अब जब बेसन डाल दिया है ना, अब इसे अच्छे से चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ोगे ना तो बेसन चिपक जाएगा, चलाते रहना है, फिर जिससे ये बेसन अलग अलग अच्छे से सीख जाए। तो वही मैंने किया, और ये देखिए अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी, और ये अच्छे से सिक रहा है, ये देखिए। और अब इसे मैं 2 मिनट के लिए वापस से ढक दूंगी, जिससे ये मेरा बेसन धीरे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अच्छे से सिक जाए। तो ये देखिए, वापस से मैंने इसे ढक दिया है, और ये सिक जाएगा 2 मिनट के लिए। तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारी सब्ज़ी रेडी। देखिए, देखने में ही कितनी टेस्टी लग रही है, और खाकर तो अपने आप में बहुत टेस्टी लगती है। मतलब कि जो बेसन का इसमें टेस्ट आता है ना, बहुत टेस्टी होता है। और मतलब सब्ज़ी तो है ही हेल्दी, और देखिए सब्ज़ी हमने हाथों से दबा के देख लिया, ये बहुत अच्छे से पक गई है, और जैसी हमें बनानी थी बिल्कुल अलग अलग, बेसन चिपका नहीं है, बहुत अच्छे से बन के आई है। तो हम बिल्कुल, हमारी सब्ज़ी हमें जैसी बनाना थी वैसी ही बन के तैयार हुई है।
अब आप चाहे तो इसमें ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं और नींबू। तो नींबू मैंने डाल दिया है। गरम मसाला मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ, अवॉइड करती हूँ खाने में, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी हमारे यहाँ नहीं खाया जाता है। तो आप अगर बहुत स्पाइसी खाते हैं तो आप गरम मसाला डाल सकते हैं। बाकी सब्ज़ी हमारी एकदम बढ़िया खिली खिली, एकदम बेसन चिपका नहीं है और बहुत अच्छे से बन के तैयार हुई है। ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी होती है, मतलब खाओ ना मुँह का टेस्ट ही अच्छा हो जाता है। ऐसे प्लेन खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। एकदम खिली खिली बने, बेसन अगर चिपके नहीं तो बिल्कुल भी वो ज़रूरत नहीं होती है। और ये देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात है पानी आपको एक बूंद भी ऐड नहीं करना है और बिल्कुल टेस्टी सब्ज़ी बनकर हमारी तैयार होगी। बस अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और हमारी सब्ज़ी सर्व करने के लिए एकदम तैयार हो गई है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे बाहर निकाल लिया है और हमारी सब्ज़ी एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। ये देखिए, देखकर ही लग रहा है कि हाँ खाना ही है। तो वही वाली बात है कि सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है हमारी। तो इसी तरह से अब हम बनाएंगे हमारी दाल फ्राई, जो कि बहुत टेस्टी होने वाली है। और सूखी सब्ज़ी के साथ में अगर दाल फ्राई हो तो बहुत अच्छी लगती है, और जिसमें मूंग की दाल हो हरी वाली तो टेस्ट अपने आप में ही आता है। वैसे हम नॉर्मली दाल तड़का वगैरह खाते हैं, बट ये अलग ही है। देसी घी में हींग और जीरे का तड़का और टमाटर और हरी मिर्च, बस इतना ही डालिए और अपने नॉर्मल मसाले, बाकी अदर कुछ मत डालिए। आपकी दाल बहुत टेस्टी बनने वाली है। तो मैंने भी वही किया है। इसमें हरी मिर्च, टमाटर और धनिया, हल्दी, मिर्ची, नमक पहले थोड़ा दाल में उबलते समय डाला था, अब थोड़ा सा और डालेंगे और हमारी दाल बनके एकदम बढ़िया रेडी हो जाए। तो ये देखिए कितना प्यारा सा कलर निकल के आ रहा है हमारी सब्जियों का, और अपने आप में ही बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसमें हमने थोड़ा सा सूखा धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च और हल्दी हम पहले ही डाल चुके दाल में, तो नमक। और इसमें अब डालेंगे, क्या डालेंगे, दाल हाँ, दाल डालेंगे और हमारी दाल तड़का रेडी हो जाएगी। बहुत टेस्टी बनेगी और बहुत अच्छी लगती है सूखी सब्जी के साथ खाने में। तो बस वही करते हैं। ये देखिए, और आप कलर देखकर ही समझ जाएंगे कि ये कितनी टेस्टी बनी है, कितनी हेल्दी बनी है। हेल्दी तो खैर होती ही है, मूंग दाल बहुत हेल्दी होती है, बट मतलब खाने में टेस्टी भी होनी चाहिए तो बच्चे खा सकें। अब हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट ये है मालपुए। पिछली बार हमने लास्ट सोमवार को बनाए थे मलाई के मालपुए, और इस बार हम बना रहे हैं दही से जलेबी फ्लेवर के मालपुए। तो ये बिल्कुल दही से बनते हैं और ऐसे खाते समय ऐसा लगता है कि हम जलेबी खा रहे हैं, लेकिन ये होते मालपुए हैं। बस हमने इन्हें जलेबी का शेप नहीं दिया है, बने बिल्कुल जलेबी की तरह हैं। फिर कभी आपको फ्री टाइम में इसकी पूरी रेसिपी दिखाएंगे कि ये कैसे बनते हैं, बट बनाए हमने एकदम जलेबी की तरह थे। दही और मैदे को मिलाकर और इस घोल को आधा घंटे के लिए हमने छोड़ दिया था। जितना समय हो, अगर आप पहले से तैयार हैं तो पहले से इसे छोड़ दीजिए, आधा एक घंटे पहले। बट हम जब अपना खाना बनाने की तैयारी शुरू कर रहे थे तब भी हमने इसको छोड़ दिया था। और उसके बाद अब ये हमारे क्रिस्पी पोहे सिककर तैयार हो गए हैं। ये देखिए, पिछली बार हमने बड़े बड़े बनाए थे, पतले पतले,
बट ये ना पतले पतले नहीं अच्छे लगते, ये जलेबी की तरह थोड़े मोटे होते हैं, इनमें थोड़ा रस भर जाता है, तो जो खट्टा और मीठा टेस्ट आता है ना वो अच्छा लगता है। अगर इसे ज़्यादा पतला बनाओगे ना तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। तो ये हमारे मालपुए भी सिककर तैयार हो गए। तो सेका हमने एकदम क्रिस्पी है, ब्राउन एकदम क्रिस्पी सेक के तैयार किए हैं, जिससे बनने में बहुत कंप्लीट थाली हो और उसमें कुछ मीठा हो, फिर बस बहुत अच्छा लगता है। बाज़ार से खा के तो हम लाके तो हम खाते ही हैं, बट घर पे भी बना। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैं इतनी सारी चीज़ें बनाने में लगी हुई हूँ, और ये हमारी बच्चा पार्टी देखो क्या करी है। ये देखो, मतलब घर पे मम्मी चाहे जो बना ले जो बना ले, बट जो टेस्ट बाजार की चीज़ों में आता है ना वो घर में नहीं आता है। देखा? तो मतलब कल बारिश हो रही थी ना, तो कल ये लोग बाहर का कुछ खा नहीं पाए थे, तो बस उसका ये है कि ये आज पैक होके आना ही है। कल क्यों नहीं खिलाया था, चाहे घर पे कितनी भी चीज़ें बने, बट बच्चों को बाहर का अच्छा लगता ही है। तो ये अभी एक और लिस्ट बची है जो कल नहीं हो पाई थी पूरी। कल ऑटो से गए थे तो रास्ते में रुकने का बार बार सवाल ही नहीं उठता है, और बारिश हो रही थी, सबसे बड़ी बात बारिश में कहाँ उतर के जाऊँ। तो बट देखो, अब हम लगाते हैं अपने खाने की थाली, फिर इन महाराजाओं के सामने करते हैं, जब तक ये महाराजा लगे हैं अपने खाने में। चलो, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। ये है दाल, और ये हमारी आज की स्पेशल सब्जी जो हमने बनाई थी ककोरे की, और ये आज हमने बनाए हैं दही वाले पोहे। बनाए चाशनी में डालकर भी हैं, पर दही वाले बनाए हैं, एकदम जलेबी जैसे क्रिस्पी, और जलेबी जैसा ही टेस्ट आएगा। बस हमने इसमें शेप नहीं दिया है जलेबी का, वरना टेस्ट बिल्कुल जलेबी वाला आएगा। तो चलिए, आटा भी हो चुका है, अब लगाते हैं थाली। फटाफट से इनकी थाली तैयार करके देते हैं, वरना वो पिज़्ज़ा खाकर ही पूरा काम हो जाएगा। चलो, तो अब लगाते हैं इनकी प्लेट। बस इसमें रखेंगे गर्मा गर्म रोटियां। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी आज की थाली तैयार हो गई, और देखो ये अपना एंगल सारी चीज़ें तैयार हैं। ककोरे की सब्जी, जलेबी वाले पुए, एप्पल इसलिए रख दिया शायद खाने के साथ में खा लें, और दाल, और गर्मा गर्म रोटियां। क्या क्या आपने बोला शायद खा लें, शायद के होते थाली में रखाई तो खाई लेंगी ना।